भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शाहिद है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी कजिन निदा जो 22 साल की है मुझे बहुत पसंद है। वो ना सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बल्कि हमारे ख़ानदान की भी सबकी लाडली है। निदा की बड़ी बहन हिना 24 साल की मेरी बहुत अच्छी कजिन और साथी है। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खिलकर बात करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन में था। सब लोग घरों में बंद थे, समाजी दूरी का ख्याल रखते थे। निदा उन दिनों अपनी माँ के घर यानी अपने मैके आई हुई थी। वहाँ इसकी जिंदगी कुछ परेशान थी क्योंकि इसकी सास इसके बच्चा न होने की वजह से अक्सर नाराज रहती थी। निदा उदास रहती लेकिन हमारे साथ वक्त गुजार कर थोड़ा सुकून पा लेती। हम तीनों कजिन मिलकर लॉकडाउन के दिनों में बहुत मज़े करते। अंकल और आंटी अक्सर खेतों की देखभाल के लिए दिन भर बाहर चले जाते। घर पर हम लड्डू का बोर्ड बिछाते और खेल शुरू हो जाता। मैं जब निदा को लड्डू में हराता तो उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आती जो मुझे बहुत पसंद थी। वो हार कर भी कहती, अगले गेम में देखती हूँ तुम्हें, और फिर हम सब हंसते। मैं निदा के करीब आने की कोशिश करता रहा। हिना से भी अच्छा बर्ताव करता, इसकी मदद करता ताकि वो मेरी बात निदा तक पहुंचाए। मैं निदा की छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखता, उसके लिए चाय बनाता, इसकी बात सुनता, इसे हंसाता। दिन रात एक करके मैंने इसका दिल जीतने की पूरी कोशिश की और फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जब हिना ने मुझसे कहा, शाहिद प्लीज़ एक काम करो, फिलुआ दुकान से निदा की दवाई ले आओ, जल्दी करना। मैंने पूछा, किस चीज़ की दवाई? हिना ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है ना, निदा को बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए वो ये दवाइयाँ खा रही है। मैं खामोश हो गया, दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने कहा, लेकिन इसका शौहर, वो तो मेहनत ही नहीं करता और आप लोग अंकल के पैसे ज़ाय कर रहे हो। हिना ने सर झुका लिया और बोली, हम भी यही सोचते हैं लेकिन निदा बहुत परेशान है। वो चाहती है कि सब ठीक हो जाए। मैं दवाई लेने निकला लेकिन रास्ता भर एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा था, क्या वाकई सब कुछ सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगा? फिर कोई और राज है जो अभी तक छुपा हुआ है? हिना ने शाम को मैसेज किया, शाहिद अगर तुम वाकई निदा की खुशी चाहते हो तो एक मौका है, मेहनत करोगे ना? मैं तो खुशी से पागल हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन जवाब दिया, जी बिल्कुल, बताओ क्या करना है? हिना ने लिखा, निदा को तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो तुम्हें पसंद भी करती है, बस तुम इसे यकीन दिला दो कि तुम उसके साथ खड़े हो। ये सुनकर मेरा दिल उछल पड़ा। मैं फौरन कमरे की तरफ बढ़ा जहां निदा बैठी थी। निदा ने आज सिया सूट पहना हुआ था, बाल खिले थे, वो फिर भी वैसे ही खूबसूरत लग रही थी जैसे हमेशा। मैंने आहिस्ता से कहा, निदा कैसी हो? वो मुस्कुराई और बोली, ठीक हूं, तुम सुनाओ? मैंने कहा, तुम्हें देखकर तो सब कुछ ठीक लगने लगता है। वो शर्मा गई, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, निदा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, तुम बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। वो खामोश रही लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। इसी लम्हे दरवाजे पर हिना आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, लगता है बात बन रही है। निदा तुम भी तो शाहिद को पसंद करती हो ना? चुल्लू मैं बाहर खड़ी होती हूं, कोई नहीं आएगा, तुम दोनों आराम से बात करो। निदा ने शर्माते हुए कहा, हिना आपा तुम भी ना? ठीक है लेकिन तुम बाहर रहना। हिना हंसती हुई बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने निदा की तरफ देखा, इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, निदा मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी सास, सब कुछ, लेकिन मैं वादा करता हूं
मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। निदा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, शाहिद, तुम वाकई ऐसा सोचते हो? मैंने सर हिलाया और फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को गिले लगाया। इस लम्हे में वक्त रुक सा गया था, लेकिन अचानक निदा ने पीछे हिट कर कहा, शाहिद, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। बाहर हिना खड़ी थी। वो अंदर झांक कर बोली, बस इतना ही? अरे मजा तो आ रहा था। हम सब हंस पड़े, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या निदा वाकई मेरे साथ खुश रह सकेगी? फिर उसकी शादीशुदा जिंदगी का कोई राज अभी तक छुपा हुआ है जो सब कुछ बदल देगा। चंद मिनटों में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। निदा अब सिर्फ बुरा और पैंटी में थी। मैंने आहिस्ता से इसका काला बुरा उतार दिया। इसके सीने खूबसूरत और दिलकश थे। मैंने उन्हें नरमी से चूमना शुरू कर दिया। निदा ने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ले गई। वो मुझे छू कर देख रही थी, जैसे अंदाजा लगाना चाह रही हो कि सब कुछ कैसा है। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा है? मैंने पूछा, क्या? निदा ने शर्माते हुए मगर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने शेरू की बात कर रही हूं। मैं हंस पड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है। फिर मैंने निदा को आहिस्ता से बिस्तर पर लिटा दिया। इसकी गहरी और खूबसूरत नाव को देखकर मैंने इसे नरमी से चूमना शुरू कर दिया। निदा की सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। मैंने इसकी पैंटी आहिस्ता से उतार दी। इसकी खूबसूरती देखकर दिल धड़क उठा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, बल्कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत। मैंने इसकी टांगें हल्के से उठाईं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इसके करीब लाया, रगड़ना शुरू किया। निदा तड़प उठी। इसकी आवाज में एक अजीब सी बेकरारी थी। आह! अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ाया, पहला धक्का दिया। निदा की चीख निकल गई। ये वो दर्द और खुशी के मिले जले एहसास में तड़प रही थी। मैंने इसे मजबूती से पकड़ रखा था ताकि वो नीचे से ना निकल सके। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अंदर जा रहा था, नरमी से, मोहब्बत से। निदा की आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे और वो बस मेरा नाम ले रही थी, शेरू। आह! शेरू! ओ शाहिद! मैंने आहिस्ता से रुक कर निदा की आंखों में देखा और पूछा, क्या हुआ मेरी नैरो? निदा ने दर्द भरी आवाज में कहा, शाहिद, आपका सब कुछ बहुत बड़ा और ताकतवर है। मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। आराम से बड़ा मेरी जान। आप कितने जालिम हो। शाहिद ने मुस्कुराते हुए एक नर्म और प्यार भरा धक्का दिया। अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहा था। निदा की सांस तेज हो गई थी, मगर अब दर्द कम हो रहा था और एक अजीब सी खुशी का एहसास होने लगा था। शाहिद ने नरमी से हरकत शुरू की। निदा की गर्मजोशी और कुर्बत ने सब कुछ और भी खूबसूरत बना दिया। ये पहला मौका था जब शाहिद ने किसी के साथ इतना करीब से महसूस किया था। हर हरकत में मोहब्बत और जज्बा था। अब निदा को भी मजा आने लगा था। इसने अपनी टांगें शाहिद की कमर के गिर्द मजबूती से लपेट ले। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। तेज और जज्बाती लम्हात में निदा ने एक गहरी आह भरी और मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई। शाहिद भी अब ज्यादा देर ना कर सका। आखिरी लम्हात में वो निदा के अंदर मुकम्मल तौर पर जाकर रह गया और दोनों ने एक साथ वो लम्हा महसूस किया जो जिंदगी भर याद रहेगा। निदा ने आहिस्ता से कहा, आह! बहुत मजा आया। शाहिद इस वक्त हिना दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसने कहा, शाहिद, अब जाओ, थोड़ी मेहनत करो, तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। निदा ये सुनकर शर्मा कर अंदर कमरे में चली गई। शाहिद ने हिना की तरफ देखा और कहा, कमाल कर दिया आपने। हिना। हिना हंसी। जाओ डियर, जल्दी करो। शाहिद सोच रहा था कि अब मौका हाथ से ना निकलना चाहिए। निदा शादीशुदा थी।
जिम्मेदारियां बहुत थीं मगर शाहिद ने बहुत मेहनत की थी इसे पाने के लिए। वो जल्दी से अंदर गया। निदा ने काला सूट पहना हुआ था। आज भी वो बिल्कुल नैरो बाजवो जैसी लग रही थी। खूबसूरत, दिलकश और पुरस्कार। शाहिद ने कहा, जी कैसी हो निदा? निदा मुस्कुराई। मैं ठीक हूं। आप सुनाओ? शाहिद ने कहा, आपको देखकर तो बीमार भी शिफा पा जाए। निदा शर्मा कर मुस्करा दी। शाहिद का नफ्सियाती वार कामयाब हो रहा था। इसने निदा को गिले लगा लिया। जैसे ही वो इसके होंठों के करीब आया, निदा शर्मा गई। इसी वक्त हिना ने दरवाजे से आवाज दी, निदा कर लो ना, तुम्हारा भी फायदा, तुम्हारा भी मजा। शाहिद कौन सा गैर है? तुम भी तो इसे पसंद करती हो। चुल्लू, शाबाश, मैं तुम्हारी गार्ड बन जाती हूं। कोई नहीं आएगा, मैं बाहर हूं। निदा ने हल्के से कहा, अच्छा हिना आपा, जैसा आप कहीं मगर आपके सामने नहीं कर पाऊंगी। हिना हंसी, ठीक है, मैं चली जाती हूं। फिर शाहिद की तरफ देखकर बोली, सुनो शाहिद, पहले 4 राउंड में तुम निदा के ऊपर ही रहना। चंद मिनट इसी तरह रहना। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। और फिर वो निदा को प्यार से चूमने लगा। निदा भी अब मुजाहमत नहीं कर रही थी। दोनों के होंठ मिल गए थे। एक गहरी जज्बाती और मोहब्बत भरी चायवन। दोस्तों, वो लम्हात तो ऐसे थे जैसे ख्वाब पूरा हो रहा हो। निदा और मैं एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। फासले और दूरियां खत्म होने ही वाली थीं। चंद ही मिनटों में निदा सिर्फ बुरा और पैंटी में रह गई थी। मैंने आहिस्ता से इसका काला बुरा उतार दिया। इसकी खूबसूरती देखकर दिल धड़क उठा। मैंने नरमी से इसे चूमना शुरू कर दिया। निदा ने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मुझे छू कर देखा, जैसे सब कुछ महसूस कर रही हो। निदा ने शर्माते हुए कहा, वाह, बहुत बड़ा है। मैंने पूछा, क्या? निदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने शेरू की बात कर रही हूं। मैं हंस पड़ा। अरे वाह, ये नाम तो बहुत जबरदस्त है। फिर मैंने निदा को बिस्तर पर लिटा दिया। इसकी गहरी और खूबसूरत नाव को देखकर मैंने इसे प्यार से चूमना शुरू कर दिया। निदा की सांस तेज हो गई। मैंने इसकी पैंटी आहिस्ता से उतार दी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोचा था, बल्कि इससे भी ज्यादा दिलकश और खूबसूरत। मैंने इसकी टांगें हल्के से उठाईं और आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। निदा तड़प उठी। इसकी आवाज में बेकरारी थी। आह! अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ाया। पहला नर्म धक्का दिया। निदा की चीख निकल गई। ये वो दर्द और खुशी के मिले जले एहसास में थी। मैंने इसे मजबूती से पकड़े रखा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अंदर जा रहा था। निदा ने कहा, शाहिद, आपका सब कुछ बहुत ताकतवर है। मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। आराम से। अब कितने जालिम हो। मैंने एक नर्म और प्यार भरा धक्का दिया। अब दर्द कम हो रहा था और मजा शुरू हो गया था। मैंने नरमी से हरकत जारी रखी। निदा की गर्मजोशी ने सब कुछ और खूबसूरत बना दिया। यह मेरा पहला मौका था जब मैंने किसी के साथ इतना करीब महसूस किया। अब निदा को भी बहुत मजा आने लगा। इसने अपनी टांगें मेरी कमर के गिर्द लपेट ले। तेज लम्हात में निदा मुतमईन हो गई। मैं भी ज्यादा देर ना कर सका। आखिरी लम्हात में हम दोनों ने एक साथ वो एहसास पाया जो जिंदगी भर याद रहेगा। निदा ने आह भरी। आह! बहुत मजा आया। पहली बार इतनी कुर्बत ने दिल और दिमाग हिला दिया। रात भर वो लम्हात ज़हन में घूमते रहे। रात को देर से निदा का फोन आया। शाहिद, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सोने लगा था। निदा बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरे पास आ जाओ ना। निदा हंसी, उम्मीद से मार नहीं खानी। मैंने कहा, तुम अपने शौहर बशारत से नहीं डरते? निदा ने कहा, बशारत तो मेरे कंट्रोल में है।
फासले और दूरियां खत्म होने ही वाली थीं। चंद ही मिनटों में निदा सिर्फ बुरा और पैंटी में रह गई थी। मैंने आहिस्ता से इसका काला बुरा उतार दिया। इसकी खूबसूरती देखकर दिल धड़क उठा। मैंने नरमी से इसे चूमना शुरू कर दिया। निदा ने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मुझे छू कर देखा, जैसे सब कुछ महसूस कर रही हो। निदा ने शर्माते हुए कहा, वाह, बहुत बड़ा है। मैंने पूछा, क्या? निदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने शेरू की बात कर रही हूं। मैं हंस पड़ा। अरे वाह, ये नाम तो बहुत जबरदस्त है। फिर मैंने निदा को बिस्तर पर लिटा दिया। इसकी गहरी और खूबसूरत नाव को देखकर मैंने इसे प्यार से चूमना शुरू कर दिया। निदा की सांस तेज हो गई। मैंने इसकी पैंटी आहिस्ता से उतार दी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोचा था, बल्कि इससे भी ज्यादा दिलकश और खूबसूरत। मैंने इसकी टांगें हल्के से उठाईं और आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। निदा तड़प उठी। इसकी आवाज में बेकरारी थी। आह! अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ाया। पहला नर्म धक्का दिया। निदा की चीख निकल गई। ये वो दर्द और खुशी के मिले जले एहसास में थी। मैंने इसे मजबूती से पकड़े रखा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अंदर जा रहा था। निदा ने कहा, शाहिद, आपका सब कुछ बहुत ताकतवर है। मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। आराम से। अब कितने जालिम हो। मैंने एक नर्म और प्यार भरा धक्का दिया। अब दर्द कम हो रहा था और मजा शुरू हो गया था। मैंने नरमी से हरकत जारी रखी। निदा की गर्मजोशी ने सब कुछ और खूबसूरत बना दिया। यह मेरा पहला मौका था जब मैंने किसी के साथ इतना करीब महसूस किया। अब निदा को भी बहुत मजा आने लगा। इसने अपनी टांगें मेरी कमर के गिर्द लपेट ले। तेज लम्हात में निदा मुतमईन हो गई। मैं भी ज्यादा देर ना कर सका। आखिरी लम्हात में हम दोनों ने एक साथ वो एहसास पाया जो जिंदगी भर याद रहेगा। निदा ने आह भरी। आह! बहुत मजा आया। पहली बार इतनी कुर्बत ने दिल और दिमाग हिला दिया। रात भर वो लम्हात ज़हन में घूमते रहे। रात को देर से निदा का फोन आया। शाहिद, क्या कर रहे हो? मैंने कहा। सोने लगा था। निदा बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरे पास आ जाओ ना। निदा हंसी। उम्मीद से मार नहीं खानी। मैंने कहा, तुम अपने शौहर बशारत से नहीं डरते? निदा ने कहा, बशारत तो मेरे कंट्रोल में है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा सब कुछ बहुत ताकतवर है। मैंने एक और नर्म झटका दिया। अब हम एक जिस्म और एक जान हो चुके थे। कुछ देर प्यार भरे लम्हात के बाद हमारा जोश और बढ़ गया। निदा अब मेरे साथ मुकम्मल हम आहंगी कर रही थी। हर हरकत पर वो मुझे मजबूती से पकड़ लेती। नशा चढ़ चुका था। निदा की गर्मजोशी और कुर्बत ने सब कुछ और खूबसूरत बना दिया। निदा ने अपने होंठ मेरे होंठों से मिला दिए। मैंने एक जोरदार हरकत की। निदा मुतमईन हो गई। इसने एक गहरी आह भरी। और फिर मेरा भी वो लम्हा आ गया। निदा ने आहिस्ता से कहा, शाहिद, अंदर। निदा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। अंदर? मतलब क्या? मैंने पूछा। क्या मतलब? निदा ने शर्माते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अंदर ही रहो। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी ख्वाहिश जो सिर्फ कुर्बत से ही पूरी हो सकती थी। मैंने मुस्कराकर इसे करीब से देखा। पर निदा, ये तो खतरनाक हो सकता है। अगर कुछ हो गया तो? निदा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, शाहिद, मैंने पहले ही सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया है। अब तुम ही मेरी पनागा हो। मुझे डर नहीं लगता। हिना बाहर दरवाजे से आवाज देती रही। अरे क्या हो रहा है अंदर? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने जवाब दिया। जी हिना आपा, सब ठीक है। निदा ने मेरे कान में कहा, आज महफूज दिन है। ये सुनकर मेरे दिल ने एक जोरदार धक्का दिया। इसका मतलब था कि वो पूरी तरह तैयार थी।
मैंने इसे चूमा और फिर आहिस्ता से हरकत शुरू की। इस बार हमारी मोहब्बत में एक नई ज्निला थी, एक दूसरे के वजूद में गुम होने का एहसास। कुछ देर बाद जब हम दोनों थक कर चुपचाप लेटे तो निदा ने सर उठाकर कहा, शाहिद, तुम जानते हो, आज से पहले मेरी जिंदगी में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी। बशारत से मेरी शादी सिर्फ एक रस्म थी। वो मुझे एक मशीन समझता था। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने इसे सीने से लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा नैरो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। लेकिन शाहिद, अगर कभी पता चल गया तो? निदा का डर फितरी था। किसी को पता नहीं चलने देंगे। हिना हमारी मदद करेगी और जल्द ही तुम बशारत से अलहदा हो जाओगी। फिर हम हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी आवाज में पर एतमाद छूटिए थी। इतने में हिना अंदर आ गई। वो हमारे चेहरों पर इत्मीनान देखकर मुस्करा दी। लगता है आज का सेशन कामयाब रहा। अब चुल्लू, जल्दी करो, उठो, आंटी आने वाली हैं। हम फौरन तैयार हो गए। निदा ने मेरे हाथ में हल्का सा दबाव डाला, जैसे खामोशी से वदा कर रही हो कि वो मेरी है। बाहर निकलते हुए हिना ने कहा, शाहिद, कल फिर आना, हमें अपने मंसूबे पर काम करना है। अगले कई हफ्ते ऐसे ही गुजरे। हर रोज मैं निदा से मिलने जाता। हिना हमारी निगरान और मुआविन बनी रही। वो हर चीज का ख्याल रखती, कभी दरवाजे पर पहरा देती, कभी हमें महफूज लम्हात मुहैया करती। इस दौरान निदा और मेरे रिश्ते में गहराई आती गई। हमने एक दूसरे को सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं, रूहानी तौर पर भी जाना। एक दिन हिना ने मुझे संजीदगी से बिठाया, शाहिद, अब वक्त आ गया है। बशारत ने निदा को तलाक देने पर राजी हो गया है। वो अलग घर ले रहा है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि निदा अपने मैके ही रहे। मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि निदा अब आजाद है, लेकिन अभी तक रस्मी तौर पर हमारी रजामंदी के बगैर तुम दोनों का रिश्ता मुमकिन नहीं। हिना की बात में तशवीश थी। निदा जो कमरे में दाखिल हुई थी, बोली, मुझे परवाह नहीं रस्म और रिवाज की, मैं शाहिद के साथ रहूंगी। हिना ने सर हिलाया। तुम्हें समझना होगा, हमारे मुआशरे में ये सब इतना आसान नहीं। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों हिना की तरफ मुतवज्जे हो गए। वो मुस्कुराई। निदा, तुम मेडिसिन की तालीम जारी रखो। 2 साल में तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। इस दौरान शाहिद अपनी पढ़ाई पूरी करे और कोई अच्छी नौकरी हासिल कर ले। फिर हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। निदा खुशी से छलांग लगाकर मेरे गिले लग गई। क्या तुम वाकई राजी हो शाहिद? क्या तुम 2 साल इंतजार कर सकोगे? मैंने इसकी पेशानी को चूमा। 3 ही क्यों, 4 साल भी इंतजार कर लूंगा, बस तुम मेरी रहो, हिना ने कहा। लेकिन इस दौरान तुम दोनों को मोहतात रहना होगा, कोई शक ना होने पाए। मैं हर मुमकिन मदद करूंगी। लॉकडाउन खत्म होने लगा था। जिंदगी मामूल पर वापस आ रही थी। निदा बाज़ाब्ता तौर पर अपने मैके रहने लगी। बशारत से तलाक हो गई। मैंने अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज की, लेकिन हफ्ते में एक बार जरूर निदा से मिलने आता। हिना हमारे लिए एक कमरा मखसूस कर चुकी थी जहां हम पराई नजरों से दूर मिल सकते थे। 1 साल गुजर गया। निदा की मेडिसिन की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मैंने भी अपनी डिग्री हासिल कर ली। एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक शाम जब मैं निदा से मिलने आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी। क्या बात है नैरो? मैंने पूछा। निदा ने अपनी आंखें नीची कर ले। शाहिद, मुझे कल अस्पताल से अपने टेस्ट के नताइज मिले हैं। मेरा दिल धड़क उठा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? निदा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मैं बिल्कुल ठीक हूं। बल्कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे बच्चा होने में कोई रुकावट नहीं है। मेरा इलाज कामयाब रहा। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये तो बहुत अच्छी खबर है।
मुबारक हो नैरो। लेकिन निदा की आंखों में आंसू थे। पर शाहिद, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। तुम्हारे इश्क ने मुझे नई जिंदगी दी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे शिफा दी। मैंने इसे चुप कराया। ये सब हमारी मोहब्बत का करिश्मा है नैरो। अब हमारा मुस्तकबिल और भी रोशन हो गया है। 6 माह बाद एक खूबसूरत बिहार की सुबह थी। हिना ने एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया था, सिर्फ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में। निदा और मेरी मंगनी हो गई। आंटी और अंकल, जो पहले से सब कुछ जानते थे, खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने हमें अपनी रजामंदी दे दी थी। मंगनी के बाद जब हम अकेले थे, निदा ने कहा, शाहिद, तुम्हें याद है वो पहली रात जब हम मिले थे? क्यों नहीं नैरो, वो लम्हे मेरे ज़हन में हमेशा ताज़ा रहेंगे। निदा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। अब हमें कुछ अरसा इंतज़ार करना है, फिर हम हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। जी नैरो, अब सिर्फ 6 माह बाकी हैं, फिर तुम मेरी होगी। कानूनी तौर पर, रस्मी तौर पर, हर तौर पर। निदा मुस्कुराई। मैं पहले ही तुम्हारी हूं शाहिद। अब सिर्फ कागजात का इंतज़ार है। 1 साल बाद निदा की मेडिसन की तालीम मुकम्मल हो गई। हमारी शादी हो गई। एक छोटी सी पुरानी मस्जिद में, सादा सी तकरीब। हिना हमारी गवाह थी। अरसलान भाई ने वलीमे का एहतमाम किया। शादी की रात, जब हम अपने नए घर में थे, निदा ने मुझे एक तोहफा दिया। एक छोटा सा डब्बा। मैंने खोला तो इसमें एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट की थी। मेरे हाथ कांपने लगे। निदा, ये क्या है? निदा खुशी से रोने लगी। शाहिद, हम वालिदैन बनने वाले हैं। तुम्हारा बच्चा मेरे अंदर पिल रहा है। मैंने इसे जोर से गिले लगा लिया। आंसुओं पर काबू ना पा सका। ये सब हमारी मोहब्बत का मोजज़ा है नैरो। निदा ने मेरे कान में कहा, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं? तुमने सच कहा था। तुमने ना सिर्फ मेरा दिल जीता, बल्कि मुझे जिंदगी भी बख्शी। आज 3 साल बाद हमारा एक छोटा सा घर है। निदा अस्पताल में नर्स है। मैं अच्छी पोजीशन पर काम करता हूं। हमारा बेटा, जो हमने शेरू नाम रखा है, 1 साल का हो चुका है। वो हमारी मोहब्बत की जिंदा निशानी है। हिना आज भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। वो शेरू की पसंदीदा खाला है। कभी कभार जब हम तीनों बैठकर पुरानी बातें करते हैं तो लॉकडाउन के वो दिन याद आते हैं, जब एक मोहब्बत की कहानी ने जन्म लिया था। एक दिन शेरू बड़ा होकर अपने वालिदैन की कहानी पूछेगा। हम इसे बताएंगे कि किस तरह मोहब्बत ने तमाम रुकावटें उबूर की, किस तरह 2 दिलों ने समाज की पाबंदियों को तोड़कर एक नई जिंदगी का आगाज किया। निदा आज भी कहती है, शाहिद, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुमने ना सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मुझे सच्ची मोहब्बत का एहसास दिलाया। और मैं जवाब देता हूं, निदा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती तोहफा हो। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जिसका मैंने कभी ख्वाब देखा था। हमारी कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नया आगाज है। हर रोज एक नई खुशी लेकर आता है, और हम जानते हैं कि हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। हमारे बेटे में, हमारी यादों में, हमारे दिलों में। ये थी शाहिद और निदा की कहानी। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो लॉकडाउन में शुरू हुई और उम्र भर चलती रहेगी।